नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। इस बार देश में हुए लोकसभा आम चुनाव में भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उस जीत की चर्चा पूरे देश दुनिया में हुई। चंद्रशेखर आजाद को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। चंद्रशेखर आजाद ने 3 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ओम कुमार को लगभग 1.5 लाख के बड़े अंतराल से हराया। चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, भीम आर्मी के फाउंडर हैं और अब चंद्रशेखर आजाद नेशनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद के नाम से जाने जाएंगे। नगीना सुरक्षित से चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद का वेतन कितना रहेगा प्रति माह का और चंद्रशेखर आजाद को कितनी क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी और चंद्रशेखर आजाद को जो वेतन मिलेगा, जो भत्ते मिलेंगे, उसका चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उससे पहले आपका जानना यह जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद का मूल वेतन कितना रहेगा। चंद्रशेखर आजाद का प्रति माह का मूल वेतन लगभग 1 लाख रुपया रहेगा, यानी कि सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के सदस्य को लगभग 1 लाख रुपया मूल वेतन मिलता है। उसके साथ साथ यानी कि जो मूल वेतन है उससे कई गुना ज्यादा उनको भत्ते मिलते हैं। चंद्रशेखर आजाद की सैलरी कितनी रहेगी, चंद्रशेखर आजाद को क्या कुछ भत्ते मिलेंगे, क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, वो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया चंद्रशेखर आजाद का जो मूल वेतन है वो 1 लाख रुपए हो रहेगा। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद को हर महीने 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा, 70,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा, 60,000 रुपये कार्यालय व्यय भत्ता मिलता है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद को निर्वाचन क्षेत्र आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तीनों टेलीफोन पर सालाना 1.5 लाख फ्री कॉल की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ किराया मुफ्त सरकारी आवास मिलेगा, जिसमें लगभग हर साल 50,000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी चंद्रशेखर आजाद को। ये तब तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इस तरह सिर्फ भत्तों को ही जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा वेतन से कहीं आगे निकल जाता है। चंद्रशेखर आजाद का मूल वेतन रहेगा 1 लाख रुपए, सीधी आसान भाषा में बताएं, और लगभग 70,000 रुपये 2,000 रुपये एक भत्ता मिलेगा दैनिक भत्ता, 70,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा, 60,000 रुपये कार्यालय भत्ता मिलेगा और ये तमाम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद जब सफर करेंगे पूरे देश में कहीं पर भी, और चंद्रशेखर आजाद एक सांसद का एक पास बनेगा, चंद्रशेखर आजाद का एक पास बनेगा और चंद्रशेखर आजाद को लगभग जो उन्हें मुफ्त जो पास बनेगा चंद्रशेखर आजाद का, जो उन्हें मुफ्त रेल यात्रा कराने का अधिकार देता है, वह किसी भी ट्रेन की फर्स्ट क्लास, एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी काम के सिलसिले में चंद्रशेखर आजाद अगर विदेश यात्रा करने पर जाते हैं या सांसद को सरकारी भत्ता का नियम है, यानी चंद्रशेखर आजाद सरकारी काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करते हैं तो यहाँ पर भी चंद्रशेखर आजाद को सरकारी भत्ते का प्रावधान है। और साथ ही साथ सरकारी अस्पताल या रेफर कराने के बाद किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं तो उसका खर्च सरकार उठाती है। इतना ही नहीं, सांसद को सरकारी खर्च पर सिक्योरिटी गार्ड भी मिलते हैं। ये तमाम वेतन के बारे में मैंने आपको बताया, क्या कुछ भत्ते मिलेंगे ये भी बताया, साथ ही साथ क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी ये भी मैंने बताया। एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, वेतन जो रहेगा हर महीने का 1 लाख रुपए रहेगा। इसमें तमाम तरीके के भत्ते शामिल हैं। चंद्रशेखर आजाद को रेल यात्रा फ्री मिलेगी और सरकारी काम के सिलसिले में चंद्रशेखर आजाद विदेश जाते हैं तो उसमें भी चंद्रशेखर आजाद को फंड मिलेगा सरकार की तरफ से। साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज और उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में चंद्रशेखर आजाद या किसी भी तरीके से कोई भी समस्या होती है तो रेफर होते हैं तो वहाँ पर भी सरकारी जो पैसा है वो चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा। और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी जो गार्ड हैं सांसद के लिए वो भी चंद्रशेखर आजाद को मिलेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनने के बाद उनके जीवन में ये सब बदलाव आया है। चंद्रशेखर आजाद को जो पैसा मिलेगा, चंद्रशेखर आजाद को जो भत्ते मिलेंगे, उनका वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये तो खैर समय बताएगा। पर चंद्रशेखर आजाद से जब मैं पर्सनली उनके साथ कहीं आंदोलन में गया हूँ, तमाम जगह पर मैं गया हूँ, तो उनको तमाम आर्थिक रूप की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, यानी कि आर्थिक तंगी से उन्हें सामना करना पड़ता है।
चंद्रशेखर आजाद कभी ट्रेन में जाते हैं, कभी रिजर्वेशन क्लियर नहीं हो पाया, तो तमाम तरीके की समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को पहली समस्या रिजर्वेशन की समाप्त हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में भोजनों पर हो रहे अन्य अत्याचार में सबसे पहले जाते हैं, तो उसमें जो पैसा खर्च होता है वो चंद्रशेखर आजाद को जो सदन से मिलेगा वो पैसा वहाँ पर उनको चंद्रशेखर आजाद को सहयोग मिलेगा और चंद्रशेखर आजाद समाज की आवाज़ उठाने में एक अच्छा तरीके से और मजबूत तरीके से उठा पाएंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर व्यक्ति मजबूत हो, आर्थिक सुविधाएं उन्हें मिलें तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को ये सब सुविधाएं मिलेंगी। कितना सैलरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो मैंने आपको बताया। चंद्रशेखर आजाद को जो सैलरी वेतन मिलेगा उससे चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं समाज के आगे, किस तरीके से अपने आप को समाज में एक नई और पहचान दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने बड़े संघर्ष 11 साल के बाद एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उनका नाम है ही है, पर चंद्रशेखर आजाद अगर आगे बढ़ें तो अपनी सैलरी का, अपनी सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, जितना ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा चलेंगे, तो उन सुविधाओं को उतना ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद लाभ ले पाएंगे। फिलहाल आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। धन्यवाद।